हाय 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 गाइस। अभी सुबह सुबह जस्ट लाइक 5 बज चुके हैं। अभी 5:30 या 5:15 बजे। एंड एक्चुअली yesterday I saw a very beautiful video of प्राजक्ता कोहली। उसका रियल टॉक ट्यूसडे वाला वीडियो था। तो फर्स्टली इट्स वेरी काइंड ऑफ कभी कभी डिमोटिवेटेड हो जाती हूँ कि अपने वीडियो तो देती हूँ बट एज यूजुअल कोई व्यूज़ नहीं आता। लाइक लाख मिलियन में नहीं आता। और इट्स नॉट 1 ईयर बट इट इज़ लाइक नहीं आ रहा है। बट देन प्राजक्ता कोहली वीडियो ख़त्म करने बाद ना, ये शायद प्रमोशनल काइंड ऑफ थिंग है कि प्राजक्ता कोहली लोगों के सब्सक्राइबर्स को यही बोल रही है कि वीडियो फ्री के लिए है, देख लो ना। सो आई विल ऑल्सो से दिस टू यू एंड दैट मोटिवेटेड मी कि वीडियो तो बना रही हूँ, फ्री के लिए बना रही हूँ। मुफ्त में क्या बनाया जा सकता है? अब तो सबके लिए पैसा लगता है, कुछ ना कुछ लगता है, और एल्स उसका वैल्यू नहीं होता है। तो आज आप मुझसे सुन रहे हो और अगर आप रिलेट कर पा रहे हो या जो सुन रहे हो, मेरे अकेलेपन को कहीं ना कहीं कम कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो मुझे। मैं BLISSINMESS पे फॉलो एंड सब्सक्राइब दोनों कर सकते हो। ऑब्वियसली इंस्टाग्राम पे जाओगे तो मेरे लिंक ट्री पे एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो कि मेरे कितने कितने सोशल हैंडल्स हैं। मुझे इतना इतना यूट्यूब मतलब लिंक कैसे ऐड करना है जेन वाइज एड थिंग उतना नहीं पता होता, बट जितना पता होता है, जितना मुझे वीडियो एडिटिंग या जितना मुझे पता है, इतने सालों में मैंने तो काम तो किया है ना, तो लेट्स जस्ट क्रिएट वीडियोस, ऐसे मैंने सोचा। और आई थिंक द पॉइंट ऑफ थिंग इज़ दैट आई एम इन कैलकाटा और दिस ईयर आई एम गोना बी 25। सो आई थिंक लाइक कभी कभी थोड़ा ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि अभी भी जॉब के बारे में थोड़ा ज़्यादा इश्यूज हो रहा है। तो होपफुली लाइक इफ एनी वन ऑफ यू सीज मी, देन होपफुली यू वी प्रे विद ईच अदर दैट मुझे टीचिंग में ही जॉब चाहिए। तो होपफुली आई गेट वन जॉब इन टीचिंग एंड समडे आई फील लाइक होपफुली दिस ऑल दीज थिंग्स, ऑल दीज स्ट्रगल of YouTube gets its true due, because I want to get monetized through YouTube also। तो उसके लिए वीडियो बनाती हूँ। तो वीडियो पे हम स्टार्ट करते हैं, और आज का जो वीडियो का टॉपिक है, आई एम गोना शेयर माई जर्नी ऑफ दिस डेस्परेशन। लाइक मेरा ये थंबनेल पे रहेगा दैट व्हाट इफ इट इज़ दैट इफ़ यू आर अनहर्ड, अगर कोई आपकी बात नहीं सुनता, बिकॉज इससे रिलेटेड ये वीडियो है। तो मैं ये जर्नी के बारे में बताते हैं, और ये जर्नी कहीं ना कहीं छोटे छोटे हिस्सों में मैंने कहीं ना कहीं बनाए हुए बोला है। बिकॉज अर्लियर डेज व्हेन आई यूज्ड टू मेक वीडियोस, आई यूज्ड टू act up someone which I was not, and now all I am saying, because लोगों को लग सकता है कि इतनी इंग्लिश में क्यों बात करती है, कि इतना हिंदी में क्या होता है, but this is my tone. I like to speak in this tone, और I love to speak this way because I'm like this since childhood. I think ये मेरे प्लस पॉइंट में होगा कि मेरा लिसनिंग स्किल काफ़ी अच्छा होता था बचपन में। तो टीचर्स को सुना करती थी बहुत ज़्यादा, तो उनको सुनते सुनते ना, ऑब्वियसली आई यूज्ड टू लिसन टू टीचर्स एंड ऑल्सो आई यूज्ड टू बी इन डिफरेंट बॉलीवुड सीरियल्स, हिंदी सीरियल्स। तो उससे ना मेरा इंग्लिश और हिंदी अच्छा होता गया था। तो मैं खुद से भी बातें हिंदी और इंग्लिश में करती रही, और उसके साथ साथ यहाँ पे जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं, उसके लिए भी हिंदी और इंग्लिश इज़ बेटर देन बंगाली। बट हाँ, मैं बंगाली का एक टॉपिक मैंने सोचा है। मैं आज शायद ये अभी ये वीडियो होने के बाद वो टॉपिक करूँगी या कभी और करूँगी, क्योंकि वो भी काइंड ऑफ मुझे बोलना था। लेकिन इस टॉपिक पे है कि जब जब बचपन में थे ना, एज एन चाइल्डहुड, और ये काइंड ऑफ कहते हैं ना, लाइफ कम्स अप इन सर्कल्स, लाइक घूमती फिरती बात एक ही चीज़ पे आती है। तो वही है ज़िंदगी में। आई थिंक every once in a while I had been this child who has मतलब मेरे को ऐसा था कि कोई मुझे सुने, ऐसा होता था कि कोई मुझे सुने। एंड एज इन चाइल्डहुड ना, ये ज़्यादा होता था, ऐसा होता था कि कोई तो मुझे सुन ले, कोई तो मुझे सुन ले। एंड मुझे नहीं पता था कि सही और गलत क्या होता है।
ये क्या है? हाँ, ठीक है, ये इतना है। तो मुझे बेसिकली नहीं पता था कि सही और गलत क्या होता है, फ्रैंकली स्पीकिंग। आई यूज्ड टू फील लाइक कोई मुझे सुन ले। तो ऐसे करके ना आई यूज्ड टू बी इन माय नेबरहुड। मैं बाहर जाती थी तो जो भी हुआ हुआ। तो उसके बाद मैं स्कूल में गई, उसके बाद सारा स्कूल का कोटा ख़त्म हो गया, कॉलेज गई। अभी तक ऐसा नहीं होता कि कोई ऐसा है जो मेरी बात से सुन रहा है वैसी तरीके से जैसे मैं चाहती हूँ। और अगर कोई है एटलीस्ट 1-2 लोग अगर हो भी ना, तो ऐसा हो जाता है उनकी भी प्रायोरिटीज़ है लाइफ में। कभी कभार हम मूव आउट करना चाहते हैं एक रिलेशनशिप से या एक फ्रेंडशिप से, एक बॉन्ड से, बिकॉज ऑब्वियसली एज जाकिर खान सेज कि रिश्ते की भी उम्र हो जाती है। तो जब एक रिश्ते की उम्र हो जाती है तो हम लोग खुद ब खुद समझ लेते हैं कि इसका डी एंड होगा, या रहते हुए भी उतना सिग्निफिकेंट नहीं रहता जितना पहले रहता था। पहले वो बटरफ्लाई इन द स्टमक या जो ट्रस्ट, जैसे मेरा एक बहुत ज़्यादा लेटली एक चीज़ हो रहा है। आई एम वेरी स्कियर्ड ऑफ ट्रस्टिंग पीपल, यू नो। मतलब मेरे पास ट्रॉमा से ऐसा होता है कि मैं कुछ भी करूँ, आई कैन नॉट ट्रस्ट एनीवन। I cannot say that I wholeheartedly give myself to you and take care of me। मेरे को नहीं करना है, बिकॉज मैंने अपना दिल चूर चूर के मतलब तबाह होके देख लिया है। और ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छी तरह से मतलब या तब रो रही थी कि ऐसा हुआ है एंड ऑल दीज थिंग्स। बट आप ऐसा होता है, मुझे नहीं पता आप मुझसे रिलेट कर पाओगे या नहीं, बट एक लड़की एक लड़का जो भी कोई आप है, एक चीज़ से, एक हादसे से या एक दर्द से जब आप चूर चूर या टूट जाते हो, या उस चूर चूर टूट जाने के बाद भी अगर आप उठते हो सुबह ये बोल के कि मैं अपने आप को साबित करके दिखाऊंगा, या मैं अपनी अकेली ज़िंदगी को सेलिब्रेट करूंगा, और आप जब गिर के उठते हो ना, तो आप ऐसा होता है कि नहीं, अभी मुझे और गिरना नहीं है, मुझे अभी उठना ही है। और मुझे बहुत मुझे आसमान में चढ़ के मतलब आज़ाद की हवा, मुझे कुछ अच्छा बनना है। तो वो तो है मेरे में। और अनहर्ड पार्ट है दैट थिंग इज दैट इवन इन कॉलेज समथिंग हैपेंड, आई डोंट वांट टू डिस्कस अबाउट इट, बट वो भी एक सिचुएशन था कि कुछ हुआ थ्रू विच आई फेल्ट लाइक ओ ये लोग मुझे सुन रहे हैं, तो मैंने अपना बात किया एंड आई वॉज ऑल्सो वेरी ओपिनिएटेड। एंड वो भी चीज़ बहुत टॉक्सिकली ट्री हो गया। एंड आई थिंक आफ्टर दैट आई फील्स अ लॉट ऑफ अगली थिंग्स पर्सनली, वो इतना इम्पैक्ट हो गया कि मेरी हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ गया। And obviously I lost my senses and I was going through epilepsy, bipolar disorder, and there was a lot of things that happened। तो क्या हो जाता है, मैं ये वीडियो क्यों आपको बोल रही हूँ, क्योंकि देखो मुझे ये बात बहुत अच्छे से पता है कि मेरी तरह, और इवन टुडेज टाइम जब मेरा ये वीडियो आपके पास जाएगा, अगर 1 या 2 इंसान भी सुनेगा, तो आप ध्यान से सुनना कि मेरी तरह ऐसे 1000 नहीं करोड़ों लोग हैं जिनको ऐसा एक डिस्परेट अर्ज होता है कि मुझे सुनो, मुझे सुनो, मुझे सुनो। क्योंकि कहीं ना कहीं मेरी तरह बहुत ऐसे लोग शायद होंगे जो एक टॉक्सिक सेटअप पे ब्रॉन एंड ब्रॉट अप हुई है, जिनकी मम्मा पापा को प्यार करना तो आता है बट जताना नहीं आता है, जिनकी सिबलिंग्स के साथ उतना मतलब अच्छा होता है, लाइक अभी भी अच्छा है, बट उतना भी प्यारा सा बॉन्ड नहीं है। तो उनको अपने घर से प्यार नहीं मिलता। तो जब घर से प्यार नहीं मिलता ना, तो वो बाहर के लोगों को ढूंढते हैं कि मुझे प्यार करो। वो कभी कभार गिराते हैं कुछ लोगों पे कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया तो मुझे प्यार दो। तो ऐसा होता है कि जितना हम बड़े होते हैं वैसे ही होता है कि बाहर के लोग तो तोड़ के चले ही जाएंगे। तो जब घर के लोग मजबूत ना होते हैं ना, घर के रिश्ते मजबूत ना होते हैं ना, जब बाहर के लोग तोड़ जाते हैं, तब लगता है ज़िंदगी कितना खोखला है। तब लगता है कोई मुझे क्यों नहीं सुनता, क्यों मैं अकेला हूँ। मैं एक बुक पढ़ रही थी, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड्स। उधर एक लिखा है हम सब अकेले हैं। ओके, ये वीडियो मैं अकेली बना रही हूँ। अगर कोई टीम में बनता है ना, एक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में ना, एक अकेला ही व्यक्ति होता है जो डिसाइड करता है। लेकिन हमें अकेला रहने में डर क्यों लगता है? ऐसा होता है कि कोई अगर समझे, कोई हमारे बारे में थोड़ा सोच ले।
बट ऐसा नहीं होता है। आई थिंक चीज़ें काफ़ी आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, लाइक मुझे कल किसी ने बोला है ना, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मैं अब बोल रही हूँ कि काफ़ी काफ़ी ये हो जाता है, वन साइडेड ही होता है कभी कभार। कि कभी कभार नहीं, कुछ लोग ऐसे होते हैं सच में, कुछ लोग पता नहीं, मतलब मुझे तो ऐसा लगता है मैंने ज़िंदगी में, एज आई हैव बीन थ्रू ऑल लाइफ पीपल एंड ऑल, एक आदमी के अलावा कोई मेरा सेफ स्पेस नहीं बना। ओके, एक आदमी मेरा दोस्त बना और वो काफ़ी सेफ स्पेस था। तो मुझे लगता है कि वो सेफ स्पेस तब बन पाया क्योंकि उसने अपनी ज़िंदगी को काफ़ी एक्सेप्ट किया था या किया है, या जो भी वो करता है उसके साथ ना वो बनता भी है। तो उसको बात करके ऐसा है कि इतना कुछ मिलता है उससे कि तब लगता है मैं उसके साथ और बात करूँ, तब लगता है कि आई एम काइंड ऑफ लाइक वो मुझे सुन रहा है। बट ऐसा भी है कि वो ज़िंदगी भर नहीं सुनेगा, आई थिंक वो अभी ब्लॉक कर चुका है, राइट। तो वही है कि मैं आपको यही बोल रही हूँ, जब डेस्परेशन होती है ना कि मुझे सुनो मुझे सुनो, अब तभी तभी कोई सुनता नहीं है। और ज़िंदगी वही बोल दी थी कि तभी एक समय हो जाता है कि हमें तभी प्यार के पास आना पड़ता है। वी हैव टू कम टू लव। अभी लव का एक डेफिनेशन सेल्फ लव से ज़्यादा क्या है, एक रीसेंट डेफिनेशन मैंने डिस्कवर किया है, विच इज़ गोइंग ऑन लाइक दिस, कि आपके पास प्यार है और आपके जब लाइक मैं ये बोलना चाहती हूँ, इफ़ यू हैव लव इन यू, तो वो प्यार आपका है और आपके पास खुद के लिए है। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है ये ज़माना या कोई सर्टिफिकेट या कोई आपको एक्लेमेशन या कोई अप्रिशिएशन ना मिले, बट यही होता है कि अगर आप खर्च हो भी गए, अगर एक रिश्ते में खर्च हो भी गए, प्यार में खर्च हो भी गए, तो आप ही हो उससे बाहर आने का हक आप कर सकते हो। या अगर आप खर्च हो भी गए ना, आप इतना भी खर्च नहीं होंगे कि आपका पूरा प्यार जो आपके पास है वो ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि आप मतलब हमें ऐसा ये रियलाइज़ करना चाहिए पहले से कि हम जब पहले से आते हैं ना, जब डे वन से हम मतलब अम्बिलिकल कॉर्ड से निकलते हैं ना, वहीं से हमारे पास एक डिविनिटी है। मुझे लगता है एक हायर पावर है गॉड का, वो हमको कहीं ना कहीं प्यार दे के भेजते हैं। और अगर भगवान में वो बिलीव भी नहीं करते, नास्तिक लोगों को भी पता है कि कुछ बेसिक एम्यूनिटीज़ होता है ना, जैसे हम बॉर्न एंड ब्रॉटअप होते हैं कि बॉर्न एंड ब्रॉटअप में क्या क्या ज़रूरी है, खाना पीना, घर, ये बहुत नेसेसिटी होता है, पानी। तो ऐसे ही प्यार की बहुत ज़्यादा नेसेसिटी होता है। तो प्यार तो हमको मिलता ही है, लाइक हमें पता नहीं है कि हमारे पास खुद के पास प्यार है, तो इसी वजह से हम सेल्फ लव पे आते हैं। तो क्या होता है, अक्सर आप मेरी उम्र के अगर होंगे 25, 26 या 18, 19 साल में, तो ये ज़्यादा होते हैं कि कॉलेज से निकल आते हैं, हम बुली होते हैं, ट्रोल्ड होते हैं, आजकल साइबर बुलिंग भी हो रहा है, तो इतना हेट्रेड होता है ना, तो हम ऐसी चीज़ों पे बहुत ज़्यादा सुसाइड या ऐसी चीज़ें कर लेते हैं जो ज़िंदगी में करना नहीं चाहिए। लेकिन यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हुए कि बहुत कुछ करते हुए भी, बहुत बुरा हालात जाते हुए भी ना, कोई सुन भी नहीं रहा ना, फिर भी मेरी तरह कोई कोशिश कर रहा है कि वीडियो कर लेते हैं, कि ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, वो करना है, क्योंकि क्या कुछ लग जाए। तो मैं बताऊंगी, गिव योर सेल्फ अ डे मोर, लाइक मेक योर ओन चांस, गिव योर सेल्फ अ डे मोर। हाँ, मीनिंग गिव योर सेल्फ अ डे मोर, बिकॉज सी, कोई आपको सुन रहा है या नहीं सुन रहा है, ये कहीं ना कहीं, मैं बुक राइटिंग भी कर रही थी तो मैं बोल रही थी कि मैं अगर अपने पॉडकास्ट का, अगर मैंने कभी अपना बुक का, मैं कभी किसी के बारे में पॉडकास्ट करूँ, कौन सुनेगा, मैंने बोला देवांशी दी को, तो उन्होंने बोला ये रीच भी कभी कमाल की है, एक दिन अगर ब्लू अप हो जाता है तो सब सुनेंगे। और उस रीच की भूख में काइंड ऑफ इतने सारे वीडियोस है, और ये वीडियो उसी होप पे है, अभी गर्मी लग रही है, बट आई एम स्टिल मेकिंग दिस वीडियो इन द मॉर्निंग एंड आई विल पोस्ट दिस टुडे, ये सोच के कि कोई देखेगा। अगर आज कोई सुन भी नहीं रहा ना, ये मैं 2 वीडियो 2-4 बार देखती हूँ, भूल जाती हूँ। लेकिन ऐसा है कि मैंने बोला ना, गिव योर सेल्फ अ डे मोर,
टेक योर सेल्फ सीरियसली एंड मेक योर सेल्फ चॉइस ऑफ सेल्फ लव। खुद को प्यार दो, क्योंकि अगर आप कुछ भी नहीं करो जस्ट बैठे हुए ना, आप पानी पियो, गर्मी लग रही है पानी पियो क्योंकि आपको पीना अच्छा लगता है बस, या शरबत बना के पियो। ऐसी छोटी छोटी चीज़ों में ना, क्योंकि कुछ लोग ना, मैंने देखा है, मुझे दूसरों का पता नहीं, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा ऐसे गरीबों में भी ऐसा देखा है कि उनकी यूनिटी है, एक कमरे में 4 लोग रहते लेकिन प्यार बहुत है। वो हमारे घर में है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट थोड़ा ज़्यादा यहाँ पे भी होता था, कुछ चीज़ें तो टॉक्सिक हो जाती है ना। आई थिंक अगर नहीं होती तो मैं ऑब्वियसली बाहर के लोगों से प्यार मांगने की भीख की या भूख नहीं होती, राइट। तो वो होता है, बट आई विल ऑलवेज से कि एक समय के बाद ना ये 2 चीज़ और 3-4 चीज़ बहुत ज़्यादा हम लोगों को समझना चाहिए कि लाइफ इज़ अनफेयर। सही लोगों के साथ सही नहीं होता है, हमें मेहनत बहुत करना है। ये एक डिफरेंट टॉपिक है, बट यही बोलेंगे कि ये नेपोटिज्म का जो सोशल एक्लेमेशन है, ये जो टर्म है, ये इससे कंगना रनावत ही फेमस हो सकती है, और इससे कुछ चिंदी जो लोग फेमस हो चुके हैं उनके ओपिनियंस ही फेमस हो सकते हैं। हम जैसे लोग जो इतना ट्राई करते हैं, इतना मेहनत करते हैं, जो कहीं ना कहीं इनफेमस मुंबई में है ही नहीं, वो नेपोटिज्म से कुछ नहीं होगा। वो हम नेपोटिस्टिक फैमिली से है नहीं, तो हमको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि उसको मिल गया हमें क्यों नहीं मिला। ऐसा होना चाहिए कि क्या करें ज़िंदगी में कि हम पहुँचेंगे, मतलब कुछ जगह में पहुँच सके, कि हमको इस गटर से निकल के कुछ अच्छा करना है ज़िंदगी में, ये ज़रूर होना चाहिए। और तीसरी जो बात है कि प्यार भरपूर करना है, कि एक लिमिटर रखना चाहिए कि मैंने तुमको प्यार दिया, उसकी मतलब ये नहीं है बदले में वो भी इंसान मुझे प्यार देगा, क्योंकि वो अक्सर एक पता नहीं, मतलब मुझे एक लेटली रियलाइजेशन हुआ है, एक सिस्टम होता है कहीं ना कहीं, जो सिस्टम अभी चल रहा है 10 साल बाद वो बदल जाएगा, 30 साल बाद वही बदल जाएगा। सिस्टम इन द सेंस सॉर्ट ऑफ पीपल होता है, वो भी चेंज होता है, और आपके पास मतलब कुछ चीज़ें, आपको प्यार भी डिपेंडेबल हो जाता है कभी ना कभी। मेरे को लगता है कि ये जो सेल्फ लव है, ये भी इस जनरेशन पे इतना फोकस है, अगले जनरेशन वाले तो जानते ही नहीं थे। तो एक सिस्टम है, पहला का सिस्टम था कि सेल्फ लव का एक इको सिस्टम नहीं बना था। लेकिन अभी जैसे मेरे लोग आपको बताते हैं कि आप जितना भी गरीब हो, जितना भी अमीर हो, अगर आपको जो अच्छा लग रहा है वो आप कर सकते हो, या करने की कोशिश एक तो कर सकते हो, या सपने देखने की उम्मीद कर सकते हो ना, तो करो। और बात ये कि कोई सुनेगा नहीं, ये मतलब ये चल के चलो, क्योंकि दुनिया में चाल लोग बहुत चलते हैं, और अपने जो दिल के बहुत करीब ऐसे बहुत कम लोग होते हैं। मुझे नहीं पता, या कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर आप फेमस हो गए, अगर आपको लाखों लोग मिल गए, तब तो बहुत ग्लैसी होता है, तब तो लगता है वाह इतने लोग इसके पास है, हमारे पास क्यों नहीं है। लेकिन वहाँ पे सब नहीं जा पाते जनरली इन डे टू डे लाइफ। इतने लोग, मैं कोलकाता में रहती हूँ, कोलकाता में मैं जब भी निकलती हूँ, नॉर्थ कोलकाता में जब ज़्यादा जाती हूँ, लोग बहुत साउथ कोलकाता के कैफ़ेज़, पार्क स्ट्रीट, फ्लूरीज, एक तो देख रहे थे रणवीर अलाहाबादिया पार्क स्ट्रीट में फ्लूरीज में आया है, फ़ोटो ले रहा है, ये सब पे बहुत पब्लिसाइज एंड ग्लैमराइज करते हैं। बट यू गो ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ नॉर्थ कोलकाता, आप नहीं जानेंगे वहाँ पे कितने गरीब लोग रहते हैं, कितना पॉवर्टी है, फिर भी उनकी ज़िंदगी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उनकी ज़िंदगी फिर भी चल रही है। उनकी ज़िंदगी में जितना भी बिग सियापा है, बिग सी है, वो ज़िंदगी अच्छा चलाने की कोशिश करते हैं। तो उस पर लगता है, और उनका ऐसा होता है कि वो गिव अप भी कर चुके हैं। ऐसा नहीं होता कि कोई मुझे सुनेगा, उनको पता है बचपन से कोई सुना नहीं है, पर ऐसा नहीं है कि वो जी नहीं रहे। हम एटलीस्ट जब बात कर रहे हैं इस टॉपिक पे, हम बोल रहे हैं कि आप उम्मीद मत खोइए, क्योंकि अभी भी मेरे को कोई सुनता नहीं है, या ऐसा होता है कि मैं से भी बोल रही हूँ ये डिस्प्रेशन ख़त्म कर दो। क्योंकि देखो, अगर आप डिस्परेट होके ना बोलोगे या आप चीज़ें ऐसे करोगे दैट यू हैव दिस एबिलिटी ऑफ लेटिंग द अदर पर्सन नो मुझे सुनो, तो कभी कभार ना दूसरा इंसान आपका इस्तेमाल कर सकता है। समवन कैन टेक यूज़ ऑफ यू, सो यू शुडंट
like you shouldn't let that happen, so you should be aware. And this is kind of an awareness self like videos where I'm just saying कि अपना लाइफ अपने कंट्रोल में लो, अपना पीस खुद के पास रखो। आप बहुत काबिल हो बहुत कुछ करने के लिए और आप कर सकते हो, तो उस पर काम करो। 18-19 साल के हो या 25 साल की या जितनी भी उम्र के हो, हर उम्र में कुछ चैलेंजेस आते हैं, उसको एक बार करके या पार करके कवर करके हमके नेक्स्ट में जाना पड़ता है। हर ज़िंदगी में ऐसा बहुत कुछ होता है जो हमारे मुताबिक नहीं होता है, लेकिन जैसे मेरी थेरेपिस्ट ने बोला है, हमारे मुताबिक में नहीं होता है मतलब ज़िंदगी में कुछ होता ही है नहीं है, ऐसा नहीं है ना, कुछ तो होता रहता है। तो अभी जितना बुरा या अभी जितना बकवास या अभी जितना अनबन या बहुत हेज़ी क्लग्जी लग भी रहा है ना, 10-12 साल बाद यही चीज़ आप याद करके कहोगे कि मैं यहाँ से यहाँ आ गई। जब क्लास 9 में मैं बोली या ट्रॉल या 8 में जैसे लोग मुझे बहुत ज़्यादा ताना मारते थे या गालियाँ देती थी या अक्सर स्कूल के आने के समय मेरे लेस के पैकेट ले लेते थे छीन के, एक बहुत ज़्यादा वैंडलिज्म या बुलिंग अब्यूज़ वो जो था, या कोई मारता था मुझे बिना बात पे सर में मारना या बाल खींचना, तब लगता था कि कोई कुछ सुनता नहीं है, क्यों इतना मुझे जीना ही नहीं है। बट विद इन टाइम आई रियलाइज कि मुझे इन सब से डिटैच करना है, और इसी बात पे मुझे बोलना है कि आप डिटैचमेंट के ऊपर काम करो कि खुद अब सुनना है। अगर बात करना है ना, कभी कभार मैं ये बहुत अपने आप करती हूँ कि आई ब्लॉक माई सेल्फ इन अ रूम, मैं खुद से बात करती हूँ, मैं खुद कन्वर्सेशन बनाती हूँ, खुद से बात करती हूँ, इसी होप में कि कभी कभी मैं बाद में किसी और के साथ बात करूँगी। मुझे नहीं पता मैं कभी करूँगी या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन खुद से मतलब एक सेल्फ लीजर टाइम आप रखो, और इतना डेस्परेशन मत रखो, क्योंकि लोग आपको काट के खा जाएंगे अगर उनके पास चॉइस है। सो ये याद करके चलो दैट टेक केयर ऑफ योर ओन सेल्फ इन द बेस्ट वे पॉसिबल, because you are like me. Hug yourself and say that I am lovable, I am beautiful, I am amazing, and I am the person who should be grateful of life because it's beautiful. So yeah, तो एज आई सेड इन द बिगिनिंग, अभी भी रिमाइंडर दे रही हूँ कि ये वीडियो फ्री है, तो अगर आपके पास रीच जा रहा है गाइस, एज आई से प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट। व्यूज़ भी बढ़ाना है तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड मेक इट वॉच टू द बेस्ट पीपल अहेड हु नीड्स दिस वीडियो आपके अलावा। और फॉलो और सब्सक्राइब लिसन मेस है, और लिंक ट्री इन माई इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे अगर आप लिंक पे जाओगे तो उधर आप देख पाओगी मैं कहाँ अभी तक मतलब पब्लिश कोई आर्टिकल में फीचर हुई या कहाँ कौन सी जगह पे हूँ। तो मुझे सपोर्ट करते रहिए, दूसरे वीडियो पर फिर से मिलेंगे। अभी के लिए बाय बाय।